ये छोटी सी बच्ची उस आदमी के कमरे में अपनी माँ की फोटो देखती है जो दीवार पर टंगी है। उत्सुकता में वो फोटो उतारने की कोशिश करती है, लेकिन गलती से फ्रेम गिर जाता है और टूट जाता है। तभी आवाज सुनकर प्रेसिडेंट वहां पहुंच जाता है। टूटी फोटो देखकर वो गुस्से से पागल हो जाता है। थोड़ी देर पहले वो अपनी माँ को बचाने के लिए 10 लाख यूरो देने का सोच रहा था, लेकिन अब वो इतना गुस्सा हो जाता है क्योंकि उसका सबसे कीमती सामान टूट चुका था। गुस्से में वो बच्ची पर एक चेक फेंकता है और चिल्लाकर कहता है, यहाँ से गायब हो जा। फिर अपने असिस्टेंट को ऑर्डर देता है कि कमरे का सारा सामान बदल दो। ये जगह उसके लिए बहुत खास थी क्योंकि फोटो वाली औरत उसका खोया हुआ प्यार थी। जब असिस्टेंट सामान साफ कर रहा होता है, उसे अचानक बच्ची का गिरा हुआ नेकलेस मिलता है। प्रेसिडेंट उसे देखकर हैरान रह जाता है। ये वही नेकलेस था जो उसने सालों पहले अपनी प्रेमिका को गिफ्ट किया था, लेकिन उसे समझ नहीं आता कि ये बच्ची के पास कैसे आया। उसे क्या पता कि जिस बच्ची को उसने अभी भगाया वही उसकी असली बेटी है। कभी वो और उसका प्यार एक परफेक्ट जोड़ा थे, लेकिन 6 साल पहले उसके दुश्मनों ने बदला लेने के लिए उस पर हमला किया और वो बुरी तरह जख्मी हो गया। उसे बचाने के लिए उसकी प्रेमिका ने खुद को दुश्मनों के सामने कुर्बान कर दिया। इसके बाद वो दुनिया का सबसे अमीर और रिस्पेक्टेड इंसान बन गया, लेकिन दिल में हमेशा यही उम्मीद रखता था कि वो जिंदा है और एक दिन लौट आएगी। उसे नहीं पता था कि उस जुदाई के बाद उसकी प्रेमिका बहुत कमजोर हो गई थी और उसने एक प्यारी सी बेटी को जन्म दिया। तब से ये छोटी बच्ची अपनी माँ का ख्याल रख रही थी और दोनों कचरा बीनकर जैसे तैसे गुजारा कर रहे थे। लेकिन उसी दिन बच्ची की माँ बहुत बीमार हो जाती है। हॉस्पिटल में डॉक्टर बताता है कि उसकी हालत बहुत खराब है और तुरंत ऑपरेशन करना पड़ेगा, जिसकी कीमत 10 लाख यूरो है। इतना पैसा बच्ची के लिए नामुमकिन था। तभी संयोग से प्रेसिडेंट उसी हॉस्पिटल के सामने से गुजर रहा होता है। डॉक्टर, जो प्रेसिडेंट की दानवीर इमेज से वाकिफ था, बच्ची को सलाह देता है कि वो उससे मदद मांगे। बच्ची दौड़कर प्रेसिडेंट की कार के पास जाती है और अपनी माँ को बचाने की गुहार लगाती है। उसे देखते ही प्रेसिडेंट चौंक जाता है क्योंकि बच्ची का चेहरा उसकी खोई हुई प्रेमिका से मिलता जुलता था। भावुक होकर वो अपने असिस्टेंट को कहता है कि बच्ची को घर ले जाओ, उसे साफ कपड़े दो और उसकी माँ के इलाज की तैयारी करो। पहले बच्ची विला में कदम रखने से हिचकती है, लेकिन प्रेसिडेंट उसे प्यार से अंदर ले जाता है। गवर्नेंस उसे एक कमरे में ले जाती है जहाँ कपड़े बदलते वक्त बच्ची अपनी माँ की फोटो देख लेती है और यहीं से वो सीन शुरू होता है। तभी प्रेसिडेंट को अपने असिस्टेंट का कॉल आता है। उसने उसकी पत्नी के बारे में पता लगा लिया था और कंफर्म करता है कि उसने एक बेटी को भी जन्म दिया था। दोनों उसी हॉस्पिटल में इलाज के लिए हैं। ये सुनकर प्रेसिडेंट सन्न रह जाता है। उसे एहसास होता है कि उसने अपनी ही बेटी को घर से निकाल दिया। बिना वक्त गंवाए वो तुरंत हॉस्पिटल जाने का फैसला करता है ताकि अपनी पत्नी और बेटी से मिल सके। हॉस्पिटल में बच्ची अभी भी चेक लिए खड़ी होती है। तभी उसका अंकल और आंटी आ जाते हैं। वो चेक छीनकर उसे कैसिनो में उड़ाने की सोचते हैं। खींचतान में चेक फट जाता है। गुस्से में अंकल झाड़ू उठाकर बच्ची को मारने लगता है। उसकी पत्नी तो कह देती है कि बच्ची को बेचकर अपना कर्जा चुकाएंगे। बच्ची रोती है, उनसे रहम की भीख मांगती है, लेकिन कोई फायदा नहीं। तभी उसकी माँ अंकल का हाथ काट देती है ताकि अपनी बेटी को बचा सके, लेकिन इससे अंकल और भड़क जाता है। वो कुर्सी उठाकर उसे मारने ही वाला होता है कि तभी प्रेसिडेंट सही वक्त पर पहुंच जाता है।